चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और मार्वल कहता है क्या नहीं रुको। फिर मैजेस्टी कहते हैं इधर मार्वल, पापा तुम्हें दूध पिलाएंगे। फिर वो कहता है क्या नहीं 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 नहीं। फिर हमें एम्पर दिखाता है जो बहुत ही खुश होता है। फिर हमें मार्वल दिखाती है जो मन में कहती है नहीं मुझे नहीं पसंद, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। और एम्पर उसे बहुत ध्यान से दूध पिला रहा होता है। फिर मार्वल कहती है मैं बड़ों से जीत नहीं सकती, मैं बच्ची क्यों हूँ, मैं किसी से ना नहीं कर सकती, बस मुझे उनके आंखों में देख के ही तनाव महसूस होता है। फिर एम्पर उसे देखता है और कहता है बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि वो पी रही है। फिर मार्वल कहती है सही कहा, मेरा हो गया। फिर उसकी आंखें बंद होने लगती है। फिर एम्पर उसे ध्यान से बड़े प्यार से देख रहा होता है। मार्वल कहती है क्यों, तुम इस तरह मुझे क्यों देखने लगते हो। फिर हमें एम्पर दिखाया जाता है जिसके मुंह में मार्वल ने उल्टी कर दी थी। सारे मेड्स और सर्वेंट देखते हैं और कहते हैं योर मैजेस्टी। नैनी आगे आती है और कहती है क्या आप ठीक है योर मैजेस्टी। एम्पर कहता है मैं ठीक हूँ। मार्वल कहती है लगता है फिर से कुछ अजीब बात कहने वाला है। फिर एम्पर कहता है मार्वल के दिए हुए उल्टी का पाउडर एक होली वाटर है और उसे साफ करने लगता है। मार्वल उसे देखती है और कहती है क्या। फिर एम्पर कहता है वैसे भी देखकर लगता है इसका पेट भर गया है और ये अच्छे मूड में है। मार्वल कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, होली वाटर। क्या ये कह रहा है कि मैंने जिस पाउडर को थूका है वो होली वाटर है। क्या ये एम्पर थोड़ा अजीब नहीं है, ये बहुत ज्यादा अजीब है। और फिर वो शौक होकर देखती है और कहती है क्या ये सब भी ऐसा ही सोचते हैं। फिर वो सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। मार्वल कहती है ये क्या, ये गर्म माहौल, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा। एम्पर उसे अपने कंधे में ले लेता है। ऑस्कर मार्वल को देख रहा होता है और मार्वल भी उसे देख रही होती है। ऑस्कर कहता है फादर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मार्वल मन में कहती है हाँ तुम्हें भी अजीब लग रहा है ना, प्लीज अपने फादर से कुछ कहो। ऑस्कर कहता है मैं भी उसे गले लगाना चाहता हूँ। मार्वल मन में कहती है नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। एम्पर ऑस्कर को देख रहा होता है। ऑस्कर कहता है क्या मुझे पता है, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। फिर एम्पर खुशी से कहता है हाँ मैं खुश हूँ कि तुम्हें पता है। मार्वल कहती है ऐसा लगता है कि मेरी आंखें इन दोनों के बीच घूम रही हैं। एम्पर उसका पीठ थपथपा रहा होता है। फिर मार्वल आगे कहती है कि अगर गॉड सच में है तो प्लीज ये मेरी परवाह करना बंद कर दीजिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और मार्वल कहती है साफ है कि इस दुनिया में गॉड नहीं है। अगले दिन एम्पर दरवाजा खोल के आता है और कहता है मार्वल। रात को भी एम्पर आता है और कहता है मार्वल और उसका बटलर तो नींद में होता है। मार्वल कहती है मैं आपसे विनती करती हूँ मेरा परवाह करना बंद कर दीजिए। फिर अगले दिन ऑस्कर आता है और कहता है मार्वल। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है यहाँ तक ऑस्कर भी एम्पर को यहाँ आने से रोक रहा है। फिर वो ऊपर देख के कहती है एनीवेज ये चमकीली चीज क्या है, ये बहुत सुंदर है। फिर उसे बाजू से किसी की आवाज आती है। वो कहता है हटो, क्या खूबसूरत चीजें बच्चों के भावना विकास के लिए अच्छे नहीं होते। फिर हमें वो बोलने वाला शख्स दिखाया जाता है, वो एम्पर होता है। तो बटलर कहता है कि आप किसी विरासत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, आप ऐसा मत करे, आप ऐसा नहीं कर सकती योर मैजेस्टी। फिर मार्वल कहती है लगता है ये सब विरासत से बनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो सो कॉल्ड एम्पर बहुत ज्यादा अजीब है। लेकिन उसके मुंह से आवाज निकलती है बूबू, इसका मतलब तुम पागल हो। फिर वो स्टाफ लाड़ेमा से कहता है लाड़ेमा क्या तुमने सुना है तरी जंगल में देवी पशुओं के अंडे, मैंने सुना है कि वो पहले ही फूट चुके हैं। ये वही दिन था जिस दिन हर हाइनेस पैदा हुई थी। फिर वो मैट कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। फिर आगे कहती है हाँ तुम्हारा क्या मतलब है, अंडे से निकला देवी जानवर बिल्ले जैसा दिखता है, लेकिन सुनहले बालों वाला। क्या तुमने ये रूमर्स कहाँ से सुनी। फिर वो कहता है आगे बढ़ो, यकीन ना हो तो पूछो, मैंने सुना था वहाँ पर बहुत हंगामा हुआ था, पता है ये सब वही बात कर रहे थे। हमारी मार्वल मन में सोचती है डिवाइस बीस का अंडा, मुझे उबले हुए अंडे खाने का बहुत मन कर रहा है। डिवाइन बीस ये अमेजिंग है, लेकिन लाड़ेमा ने जो कहा उसे सुनने के बाद मुझे लगता है ये एक रूमर। लाड़ेमा और जेबियर के टकराव सुनने में मजेदार है, क्या पैर में ऐसे ही नहीं पड़ते। फिर वो आगे सोचती है जब वो दोनों लड़ रहे हैं तो क्या मुझे आज ही कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी बड़े होने की कोशिश, जब मुझे कोई नोटिस ना करे, शरीर के मूवमेंट का अभ्यास कर रही। फिर उसके फिंगर हिला के बोलते हैं तो मेरे फिंगर हिल सकते हैं और मैं खिलौने भी पकड़ सकती हूँ, तो मुझे कुछ नया ट्राई करना नहीं चाहिए, एक मुश्किल बाधा जो कि पार करना बहुत मुश्किल है। फिर हम आगे देखते हैं मार्वल ने अपने भी चैलेंज लेके खुद से बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से बच्चों वाली आवाज निकलती है। फिर वो फिर से ट्राई करती है बोलने की, फिर से उसके मुंह से बच्चों वाली आवाज निकलती है। वो रोते हुए मुंह से कहती है अगर मैं इस डर में रही तो मैं कभी बड़ी नहीं हो सकूंगी, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, गुस्से में लात भी नहीं मार सकती। यही सब वो मन में बोल रही थी। फिर बाहर से ऑस्कर आके बोलते हैं मार्वल, बहुत खुश होकर बोलता है क्या तुम आज सोई नहीं हो, और उसके पास आके कहता है मार्वल, और वो बहुत खुश लग रहा होता है और वो थोड़ा गंदा भी लग रहा होता है और उसको टच करने जाता है और नैनी कहता है हो माय योर हाइनेस, आप प्रिंसेस को ऐसे गंदे हाथों से नहीं छू सकते। ये सुन के ऑस्कर कहता है मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम
उधार ले लूंगा, मैं नहाने जा रहा हूँ और अपने कपड़े बदल लूंगा। नैनी कहती है योर हाइनेस, अगर आप ऐसा करेंगे तो योर मैजेस्टी जान जाएंगे। और ऑस्कर तो चला जाता है और नैनी मुड़ते हुए कहती है हालांकि वो जानते हैं। फिर वो मार्बल को देखती है और कहती है योर हाइनेस। मार्बल मन में कहती है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने फिर से कोशिश की, इसलिए मैं असफल रही। उसकी हालत तो कुछ ऐसी होती है। और नैनी कहती है तुम्हें ठंड में पसीना क्यों आ रहा है, क्या तुम्हें सर्दी आ गई है। उसके सर पे हाथ रखे हुए थे और मार्बल कहती है नहीं, ये सब तो हिलने डुलने से पसीना आया है। और फिर नैनी लाड़ेमा से कहती है लाड़ेमा जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, योर हाइनेस को पसीना आ रहा है। लाड़ेमा कहते हैं जी मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। और वो तो दौड़ के जा रही होती है। जिसे मार्बल कहती है रुक जाओ, ऐसा नहीं है। वो मन में कहती है नहीं ऐसा नहीं है प्लीज। जिसे ऑस्कर फ्रेश होके आ रहा होता है और कहता है क्या हुआ, इतना हंगामा क्यों बचा है। नैनी कहते हैं हमने डॉक्टर को बुलाया है, योर हाइनेस प्लीज थोड़ी देर और सहन करें। पर जैसे ही सुनता है और कहता है मार्बल क्या तुम बीमार हो, क्या तुम ठीक हो। वो भागते हुए उसके पास जाता है, कहता है मार्बल प्लीज बीमार मत होना। उसके पास आ जाता है और मार्बल कहती है नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। उसके मुंह से बच्चों वाली आवाज निकलती है। करे सुन के कहता है उसकी आवाज बेजान थी, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा नैनी। मार्बल मन में कहती है ये लोग सब ये सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। फिर वो मुंह मोड़ के कहती है हाँ जो कहना चाहते हो कहो। कर ये देख के कहता है नहीं मार्बल बेहोश मत होना। नैनी कहती है योर हाइनेस डॉक्टर के आने तक रुके। मार्बल फिर से उन्हें कहती है नहीं मैं बेहोश नहीं। आगे वो बोलती है क्या कोई इंसान यहाँ आ सकता है जिसे मेरी बात समझ आए। फिर हमें एम्पर दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है। उसके पीछे से लोग बोलते हैं योर मैजेस्टी, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता और आगे जा रहा होता है। फिर मार्बल कहती है देख के लगता है कि डॉक्टर आ गए, जल्दी से मैं उनको चेकअप करती और मैं कहती हूँ कि मैं ठीक हूँ। फिर एम्पर दरवाजा खोलता है और बहुत जोर से खोलता है और बहुत जोर से चिल्ला के बोलता है मार्बल। और इसी की तरह पार्ट 3 खत्म हो गया। अगर आपको पार्ट 4 चाहिए तो कमेंट करना और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये बताना। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। बाय बाय।